शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 अगस्त यानी कि सावन सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। पहला सावन का सोमवार है आपका इस 2026 में। तो आपको आज एक शिव पार्वती कांवड़ दीपक लगाना होगा, ठीक है ना। कांवड़ का मतलब क्या होता है और यह कांवड़ दीपक क्यों कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको समझाना चाहता हूं कि प्लीज़ आपको पता होना चाहिए कि इस उपाय को रात में ही करना है। ना तो सुबह कर सकते हो, ना दोपहर में कर सकते हो, ना कभी कर सकते हो, सिर्फ आपको शाम के टाइम पे ही करना होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस उपाय को समझने की कि हम सभी लोगों को एक जो दिया लगाना है, जो दीपक लगाना है, उस दीपक का नाम कांवड़ दीपक क्यों है, इसके बारे में हम लोग पहले बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, शिव शंभू भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। आप सभी को क्या करना है, आपके घर में, आपके मंदिर में या आपके यहाँ कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर महादेव का शिवलिंग दिखाई दे जाए, कहीं पर भी, वहाँ पर आप सभी को इस एक दीपक को लगाना है, ठीक। नियम समझो कि इस उपाय का नाम कांवड़ दीपक क्यों कहा गया है। कांवड़ का मतलब क्या होता है कि आप एक लोटा जल लेकर के चले गए, भोले बाबा को चढ़ा दिया तो वो कांवड़ जल नहीं होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप 2 लोटा जल लेकर के और शिव शंभू के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, कांवड़ जल हो जाता है। अब यहीं पर बात आती है कि शिव पार्वती दीपक को हम कांवड़ दीपक क्यों कह रहे हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जो दीपक लेना है वो आप चाहो तो मिट्टी का भी ले सकते हो, या आप चाहो तो आटे का ले सकते हो, आप चाहो तो तांबे का ले लो, आप चाहो तो पीतल का ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। पहले जहाँ पर भी शिवलिंग दिखाई दे जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाओ तो ही उपाय कर सकते हो, नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो कांवड़ का मतलब क्या हुआ, 2 दिया। तो आप लोगों को पहले तो 2 दीपक लेना है, जैसे मैंने बना दिया ऐसा ही दीपक आप लोग को लेना होगा। अब दोनों दीपक को जलाने की जो विधि होगी वो दोनों अलग अलग होगी, है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जब भी किसी देवता के लिए दिया लगाते हैं तो दिया कौन सा होता है, गोल बत्ती का। और वहीं पर किसी देवी माँ के लिए दिया लगाते हैं तो दिया कौन सा होता है, लंबी बत्ती का, ठीक है ना। शिव पार्वती कांवड़ दीपक का मतलब क्या हुआ कि एक दिया हम भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं और दूसरा दिया हम लगा रहे हैं माँ पार्वती के लिए। तो जो पहला दिया भगवान शिव के लिए लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का। और वहीं पर जो माता सती के लिए यानी कि माँ पार्वती के लिए दिया लगाओगे कौन सा होगा, लंबी बत्ती का, ठीक। दोनों दीपक के नीचे कुछ चीज़ों को रखना होगा, इसका भी प्रावधान शिव महापुराण में है। क्या, जब भोले बाबा के लिए दिया लगा रहे हो गोल बत्ती का, तो दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल या हरा मूंग को रखेंगे। ध्यान रखिएगा, खड़े मूंग की दाल नहीं चाहिए, हमेशा आपको खड़ा मूंग ही लेना है, क्योंकि कभी भी भोले बाबा को कोई भी चीज़ समर्पित की जाती है वो खंडित समर्पित नहीं होती है। चाहे वो चावल का ही दाना हो, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हों, हमेशा खड़ा ही समर्पित किया जाता है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा, कभी भोले बाबा के शिवलिंग के पास नारियल फोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि खंडित चीज़ें शिव शंभू को स्वीकार नहीं है, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप लोग को दिखाई दिया, माँ सती के लिए दिया लगाना है, उनके दीपक के नीचे चावल के दाने को रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो लंबी बत्ती का दिया आप लगाओगे, इस बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हैं। दोनों दीपक को जब जलाओगे तो आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जलाना है। और जो आपके घर के, जो आपके परिवार की बातें होंगी, जो आपके परिवार की दिक्कतें होंगी, उन बातों को आप भोले बाबा से और माँ पार्वती से आपको कहना है और यह कामना करनी है कि आज यह सावन के सोमवार, पहले सावन के सोमवार पर हम यह दिया, कांवड़ दीपक आपको समर्पित कर रहे हैं। इस दीपक को स्वीकार करें, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास सदैव बना रहे, ठीक है ना। तो आज आपको ये दिया जरूर लगाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे करने वाले हम लोग आज रात में ही अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय के क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, ध्यान से समझो। अब देखो, दूसरा उपाय किसके साथ करना है, हमको 2 से 3 सामान को लेना होगा। जैसे पहला तो आपको क्या लेना है, चावल का दाना, और दूसरा आप लोगों को क्या लेना है, दूध लेना है। चावल का दाना और दूध लेने का मतलब क्या हुआ कि इस उपाय से आप किस चीज़ को ठीक कर सकते हो, अपने घर की रोग बीमारी को ठीक कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रोग है,
बीमारी है और वह इंसान ठीक नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बीमार ही हुए चला जा रहा है, हुए जा रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप जो दूध इस्तेमाल करोगे वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कच्चा दूध, ठीक। अब कच्चे दूध के साथ ही साथ आप सभी को लेना चाहिए क्या? रोग बीमारी का है, ठीक है ना। तो हम सभी को चावल के 2 दाने को लेना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जैसा अभी मैंने बताया कि कभी भी शिव शंभू भोले बाबा को खंडित चीज़ें स्वीकार नहीं है, तो इसीलिए आप सभी लोगों को चावल का खड़ा दाना चाहिए, ठीक है ना। खड़ा दाना लेने के बाद में आप सभी लोगों को यहाँ पर दूध दिखाई दे रहा होगा, इस दूध के अंदर वही 2 चावल का दाना डिप कर देना, कहने का मतलब है डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में अब एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ ये है कि कभी भी जो दूध इस्तेमाल कर रहे हो वो दूध तांबे के पात्र में मत लेना, ठीक। दूसरी चीज़, दूध कभी भी भैंस का नहीं लेना है। कोई भी काम कर रहे हो उसमें भैंस का दूध ले सकते हो, कोई भी मना नहीं है, लेकिन अगर भोले बाबा की कोई पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो जान भूल कर भी, मतलब कह रहा हूँ मैं, एकदम समझ लो कि कुछ भी हो जाए, आपको भैंस का दूध नहीं लेना है, ठीक है ना। गाय का ही दूध लेने के बाद में कहाँ पर जाओगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में पहुँचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को पहला काम करना है, अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ रखना है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन करना है, ठीक। अब ये उपाय थोड़ा सा बताने से पहले आप लोग का मैं सिर्फ 10 सेकंड टाइमिंग लूँगा एक छोटी सी बात बताने के लिए। आपको पता है एक छोटा सा ऑफर चल रहा है चैनल पे कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि खूब सारे पैसे के लिए होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष सर्व सिद्धि के लिए होता है, 9 मुखी लड़ाई झगड़े के लिए, 8 मुखी बीमारी के लिए, ऐसे ही 1 मुखी से लेकर के और 14 मुखी तक हर रुद्राक्ष के अपने अलग फ़ायदे हैं। कोई भी एक रुद्राक्ष 2, 4, 5 आप हमसे लेते हो, खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? सबसे पहले आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की पूरी माला ही आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो कि मैंने बेल की छाल से बनाए हैं, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई और अभी तक 35,000 लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर किया है, तो क्यों इंतज़ार कर रहे हो? ऑर्डर करेंगे और ऑफ़र का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब बारी आती है इस उपाय को आगे समझने की। देखो, अब चावल का दाना के साथ में जो दूध है उसको पूरा का पूरा एक ही बार में भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, तो यहाँ पर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को क्या करना है? जल चढ़ाना है, मतलब दूध चढ़ाना है। और आपके घर का जो व्यक्ति बीमार होगा, ठीक है, तो किसका ध्यान रखेंगे? कुंदकेश्वर महादेव, और फिर 1 लोटा जल। अब दूध जो आपने चढ़ा दिया, दूध चढ़ाने के बाद जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाना है, आप पीतल ले सकते हो, स्टील ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, बट तांबा नहीं लेना। बातें क्लियर है क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारी होगी मनोकामना की पूर्ति के लिए। लेकिन सबसे पहला काम जल्दी से करेंगे, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ईजी, बहुत आसान सा ये उपाय है। इसके लिए 2 सामान या 3 सामान चाहिए हुआ। कौन कौन से? पहले नंबर पर तो आपको गंगा जल चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको कमल गट्टा चाहिए, और तीसरे नंबर पर भोले बाबा की प्रिय चीज़, जिसको हम प्यार से बेलपत्र बोलते हैं, वो चाहिए। इन 3 के 3 ही सामान को सिर्फ आपको लेना है, ठीक है ना। भोले बाबा का शिवलिंग जहाँ पर भी दिखाई दे, पहुँच करके सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाओ और अपनी मनोकामना कह के कमल गट्टा 1, 2, 4 जितने भी कमल गट्टे लिए हैं उस कमल गट्टे को चढ़ा दो। कमल गट्टा चढ़ाने के बाद में आपके पास में क्या होगा? अरे बताओ, जल्दी से बताओ। गंगा जल। कमल गट्टे के ऊपर गंगा जल चढ़ाते समय जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, उन विशेष को, उन मनोकामना को कह दीजिएगा। यकीन मान लीजिए, जीवन में कभी ऐसी कोई स्थिति आ ही नहीं सकती जिसके लिए आपको मतलब बहुत परेशान होना पड़े, बहुत आपको। तो इस प्रकार से आप लोगों को काम को करना है। बाकी एक बात का विशेष ध्यान और दीजिएगा
कि जब आप जल चढ़ाएंगे सावन के किसी भी दिन पे जल को रोकिएगा और अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हो, उन सभी कमरों में आप छिड़काव कर लें, ठीक है ना। करके देख लीजिए, कब जो भी आपकी विशेज़ होंगी, मनोकामना होगी, पूरी होगी। बाकी घर परिवार में जो स्थितियाँ गड़बड़ होंगी वो भी सुधर जाएंगी। बाकी दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जितने लोग आज मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।